हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी 2024 में फाइनल परीक्षा देने वाले हैं, आप लोग एनुअल परीक्षा, तो आपके लिए यहाँ पर 100% विज्ञान का वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को, इस क्लास को पूरा जरूर देख कर जाइएगा। साइंस का जो सब्जेक्ट कोड होता है वो 112 है प्यारे बच्चों, जो कि विज्ञान का है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ लिखा गया है। एनुअल एग्जाम आपको देना काफ़ी ज़रूरी होता है, तभी आप क्लास 10th में जाएंगे। तो आप लोग जो भी विद्यार्थी 2025 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देंगे, उनके लिए आपका ये एनुअल एग्जाम क्लास 9 का देना काफी आवश्यक होता है, तभी आप क्लास 10th में जा पाएंगे। तो आइए इसका एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पहले यहां पर समझिएगा 80 जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा। ठीक है, जो कि टोटल मार्क्स आपका 80 मार्क्स का होता है, और 20 मार्क्स जो आपको मिलेगा वो प्रैक्टिकल से ही मिलेगा, आपका स्कूल विद्यालय से ही मिलेगा। ठीक है, तो आइए इसका हम लोग एक एक क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एसआई मात्रक में कितनी आधारी राशि है। एसआई मात्रक में जो है ना, एसआई मात्रक में कितने आधारी राशि होता है, तो बाबू याद रखिएगा, एसआई मात्रक में जो ना 7 आधारी राशियां होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया सदिश, अदिश का नहीं बात किया जाएगा, आपसे अदिश का ये बात किया जाएगा, तो आपका अदिश हो जाएगा चाल, समय, दूरी, क्या है सब अदिश राशि है। ठीक है, लेकिन त्वरण, ठीक है, त्वरण जो है आपका वो क्या है, एक सदिश राशि है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन जो होता है वो आपका वो कौन सा हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे चलती है तो इसका गति को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। इसका जो गति हो जाता है ना, वो आपका रूपांतरित गति भी होता है, घूर्णन गति भी होता है, और आवर्त गति भी होता है। यानी कि इसमें से कहने का मतलब अर्थ हुआ कि इनमें से सभी जो है ना आपका ये क्या है, निश्चित बिंदु का आगे चलती है कोई वस्तु से। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि एफ परिमाण बल एम द्रव्यमान की वस्तु ए त्वरण उत्पन्न करता है तो इसका क्या होगा, इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला प्यारे बच्चों आपको बताना है। इसका फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, ए प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/m होता है। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया, देखिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है सर। संवेग यानी मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम का एसआई मात्रक जो होता है, एसआई यूनिट मोमेंटम का, वो क्या होता है। देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन में कुछ गलत कर दिया गया है, यहाँ पर इनवर्स 1 होना चाहिए। इससे क्या होता है, केजे क्या होता है, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स होता है सर। ठीक है, तो इससे आपको यहाँ पर नहीं दिएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र का, तो सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को टोटल कंप्लीट जरूर आप लोग देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही है। देखिए बल के लिए केवल क्या होना चाहिए बताइए तो प्यारे बच्चों, बल के लिए जो ना केवल परिणाम होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, सी बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। परिणाम या दिशा दोनों होना चाहिए, बताइए क्या होना चाहिए, तो बिल्कुल 6 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, केवल परिमाण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण जो है यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट का इकाई जो होता है ना, वो क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्रणोद दाब का क्षेत्रफल के बीच निम्नलिखित का संबंध सही इसमें से कौन सा होता है। तो इसमें से सही क्या, दाब बराबर क्या, प्रणोद बटा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है जी। क्या होता है, प्रणोद बटा क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है सर, आवृत्ति का, ठीक है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है सर। क्या होता है, हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो कर्मिक, ठीक है, दो कर्मिक के श्रृंगों अथवा यानी कि गतों के बीच जो ना, गतों के बीच जो दूरी होती है वो कितना होती है या क्या होती है, तो वो तरंग के दैर्ध्य के बीच की दूरी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
किसी द्रव के आयतन मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति है, बताइए किसी द्रव के आयतन को मापने के लिए, ठीक है। तो आपका मापन बेलन हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा मापन बेलन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वस्तु के जड़त्व को माप होती है, यहाँ पर कहा जा रहा है किसी वस्तु के जड़त्व की माप जो होती है वो क्या होती है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर याद रखिएगा द्रव्यमान के द्वारा होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वस्तु का घनत्व बराबर होता है, देखिएगा वस्तु का घनत्व जो बराबर होता है ना वो आपका द्रव्यमान बटा आयतन होता है जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उष्मा का एसआई मात्रक आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो उष्मा का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है सर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, सेल्सियस से थर्मामीटर का मूल अंतराल विभक्त रहता है, किस पे रहता है सर, तो याद रखिएगा 100 भागों में रहता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति से अधिक तरंगदैर्घ्य को क्या कहते हैं, 20,000 से अधिक की तरंगदैर्घ्य को क्या कहते हैं, प्रसरित तरंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में से दो राशियों का एसआई मात्रक केजी मीटर सेकेंड होता है, तो वो किसका है इसमें मात्रक, मतलब याद रखिएगा इसका मात्रक जो था संवेग और आवेग का, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन है सर, तो अदिश राशि का बात किया जाए तो घनत्व क्या हमारा एक अदिश राशि है, बाकी वेग सदिश है, त्वरण सदिश है, बल क्या सदिश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, कोणीय वेग का मात्रक होता है सर, कोणीय वेग का जो मात्रक होता है ना आपको याद करना, कोणीय वेग का रेडियन सेकेंड होता है, क्या होता है सर, रेडियन सेकेंड होता है ना, रेडियन बटा सेकेंड होता है, क्या होता है रेडियन बटा सेकेंड, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यदि किसी गतिशील पिंड का आधा कर वेग का आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग जो होगा वो आधा हो जाएगा, स्वाभाविक से उसका भी संवेग क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी द्रव्यमान वस्तु का वेग भी है तो उसका संवेग क्या हो जाएगा सर, तो उसका संवेग जो हो जाएगा ना वो एम भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, एम भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए तो बिल्कुल सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जानने से पहले आपको ये बता दें कि कहाँ से आप लोग ऑब्जेक्टिव प्लस कहाँ से आप लोग सब्जेक्टिव दोनों फॉर्मेट में आप लोग वीडियो को यानी कि पीडीएफ के रूप में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से आपको 100% आंसर की बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र का मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ पर आगे क्वेश्चन को आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करना है, गूगल को जैसे ही ओपन करना आपको सर्च करना है जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना है, जैसे ही आप लोग सर्च करते हैं तो इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलता होगा। तो इस वाले लिंक पे आप सभी को क्या करना है सर, क्लिक कर देना है, ठीक है। इस वाले लिंक पे ही आप सभी को क्लिक करना है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए क्लास 9th का यहाँ पर आप लोग एक सेक्शन दिखेगा, ठीक है। तो इसी क्लास 9th वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना है, जैसे ही आप लोग क्लास 9th वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको लिखा गया है क्लास 9th फाइनल एग्जाम 2024, इसी लिंक पे आपको क्या करना है सर, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर लिखा गया क्लास 9th वार्षिक परीक्षा 2024 बिहार बोर्ड जो ना फाइनल परीक्षा सभी सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको नीचे आ जाना है। सब कुछ पढ़ने के बाद नीचे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट का दिया गया है। अगर आप लोग साइंस का पेपर है तो साइंस के सामने वाले पे क्लिक करना होगा, क्या करना होगा, साइंस के सामने क्लिक करना होगा। जैसे ही साइंस के सामने आप लोग क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिएगा सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर जो ना आपको मिल जाएगा। यहाँ पर साइंस का है तो साइंस का ऑब्जेक्टिव आंसर के 2024 यहाँ पर सारा ऑब्जेक्टिव का सही आंसर की मिलेगा एग्जाम से पहले तो आप लोग आकर देख सकते हैं। मासिक परीक्षा में भी आपको दिए होंगे तो आप सभी को पता होगा कि बहुत ही आपका हेल्प हुआ होगा मासिक परीक्षा में प्यारे बच्चों। तो यहाँ से देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। आपको डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप लोग इसे डाउनलोड भी कर सकेंगे, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के लिए इसमें आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा प्यारे बच्चे, चाहे वो लड़का है, ठीक है, और चाहे वो लड़की है, ठीक है। कोई चाहे वो लड़का है चाहे लड़की, किसी का भी दिक्कत नहीं होने वाला, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल बिंदास होकर, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है ना सिद्धांत
लागू जो होता है वो किस पे होता है, तो पानी के लिए भी होता है और हवा के लिए, दोनों के लिए होता है प्यारे बच्चों। आर्किमिडीज का सिद्धांत जो होता है वो दोनों पर लागू किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो देखिएगा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक वस्तु किसी द्रव में तैरती है तो उसका उत्प्लावन बल क्या होता है, तो उसका उत्प्लावन बल उसके भार से अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुद्ध पानी का घनत्व का महत्व क्या होता है, शुद्ध पानी का जो घनत्व होता है वो 4 सेंटीग्रेड पर ही होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, संघनन कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर 26 का डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु के चारों ओर फैल जाती है वो क्या कहलाती है, तो वो जो कहलाती है विसरण कहलाती है। क्या कहलाती है सर, विसरण कहलाती है। 27 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है, तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है, जस्ता क्या निम्नलिखित का तत्व है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन का जो उदाहरण होता है वो इनमें से कौन सा है, तो कोयला का जलना। ठीक है, क्या है, कोयला का जलना, ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, खड़िया का जो है वो किसका है, खड़िया। ठीक है, तो खड़िया जो है ना एक यौगिक है, क्या है प्यारे बच्चों, कंपाउंड है, यानी ऑप्शन नंबर 30 का क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, निम्नलिखित में से क्या कहा जरा सर, कि न्यूट्रॉन नहीं होता, किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है जी, तो याद रखिएगा यानी कि प्रोटियम में जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इन निम्न में से कौन सा यानी अक्रिय गैस है प्यारे बच्चों, अक्रिय गैस का बात किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्गन क्या है, एक अक्रिय गैस है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानक ताप दाब पर किसी गैस का 1 मोल आयतन क्या होता है, 1 मोल जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर मोल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा सर, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, बांक मिस्टर फुल्लेरिन का अनुसूत्र क्या होता है सर, बांक मिस्टर फुल्लेरिन का जो सूत्र होता है वो 6CO होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कहीं कहीं आपको इस तरह से भी देखने को मिलता होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तांबा का लैटिन नाम क्या है, देखिएगा तांबा का जो लैटिन नाम है ना वो क्या है, यानी कि क्यूप्रम होता है। ठीक है, क्यूप्रम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल का सूत्र है, H2O, बिल्कुल सभी को पता होगा, बच्चे को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल गैस के लिए उत्तरदायी है, तो SO2 जो है गैस के लिए काफ़ी उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है सर, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन ऑक्साइड का वायु प्रदूषक नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन ऑक्साइड का वायु प्रदूषक नहीं है सर, तो याद रखिएगा ये क्या होता है बाबू, यहाँ पर देखिएगा क्या होता है, N2O5 होगा। ठीक है, N2 क्या होता है, O5 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से बैक्टीरिया वायुमंडल नाइट्रोजन जो ना स्थानांतरण जो करता है वो किस पे करता है सर, तो याद रखिएगा 39 का जो भी आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं, यानी कि राइजोबियम बैक्टीरिया, बिल्कुल उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अम्ल वर्षा का पीएच मान होना चाहिए। देखिएगा अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होना चाहिए ना, हमेशा याद रखिएगा 7 से कम होगा, अम्ल का क्षारीय 7 से अधिक, और उदासीन का जो है ना 7 होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इस तीनों में से एक क्वेश्चन 100% रहेंगे, इस सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी हेल्प हो जाएगा आपको एग्जाम से पहले ये सब। देखिए अगला उसको 41 से लेकर आपको जो ना 80 तक और यहाँ पर है, यानी 40 क्वेश्चन और बचा हुआ। तो इसका पूरा PDF डाउनलोड करने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ से सारा क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सब कुछ क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह मिलेंगे अगले नए नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।